Hi, this is Samir and Harshal from ZBat, founder of ZBat. आज अपना ZBat का जर्नी आई थिंक स्टार्ट विद हर्षल. तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने ZBat कहाँ शुरू किया, कब शुरू किया और कैसे हम इस मुकाम पर पहुँचे. आई थिंक 2018 की बात है. मैं और समीर साहब में क्रिकेट खेलते हैं और सुबह हम क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस करते करते हम गन्ने का जूस पीने गए. ये अपना समाज की टूर्नामेंट के पार्टनर की टूर्नामेंट. राइट, ये हमारा समाज का एक टूर्नामेंट चल रहा था. तो जहाँ हमने जूस पीते पीते हम बात कर रहे थे कि यार मेरा बैट टूट गया है तो अभी मुझे बैट रिपेयर तो देना पड़ेगा. तो रिपेयर के लिए देना है और परसों गेम है और मुंबई में एज यू से जैसे रिपेयर के लिए बैट देते हैं तो सैम 7-8 दिन 10 दिन मिनिमम लग जाता है. तो ऐसा हुआ कि हम बात कर रहे हैं कि यार बैट रिपेयर करने का सेक्टर कितना अनऑर्गेनाइज है यार. कैसे हम इसको, हमारा बैट कैसे हमें मिल सकता है इमीडिएटली रिपेयर होते है. और बात करते करते हम डिस्कस कर रहे थे कि मुझे एज हर्षल में काफ़ी सारे प्लेयर्स को जानता हूँ तो मुझे बैट प्लेयरों के मिलते थे, MS धोनी के या लोगों के बैट मिलते थे. तो ऐसा होता था कि आज 15 साल 20 साल खेले हुए खिलाड़ी मेरे पास आते थे, समीर के पास आते थे. समीर को पूछते थे यार समीर कौन सा बैट खरीदे. वो तो एक बात है. हर्षल के पास धोनी का बैट था तो फिर भी वो बैट से मैं नहीं खेल पा रहा था. हर्षल खेल लेता था वो बैट से. और बहुत लोग मेरे से वो बैट मांगते थे कि मुझे रन बनाने के लिए मुझे दे दे. बट अभी ये क्या, ये MS धोनी का बैट मेरे लिए और दूसरे खिलाड़ियों के लिए सही बैट था हमें पता नहीं. बट इस वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा हमारा जर्नी. तो लेट मी कंटिन्यू अवर माई जर्नी. तो ऐसा हुआ कि बहुत बार खिलाड़ी मेरे पास आए और मुझे बोलते थे कि हर्षल मुझे बैट खरीदना है, तू मेरे साथ दुकान चल. अब मैं सोचता हूँ मेरे माइंड में कि मैं इतना खिलाड़ी तो नहीं हूँ जो, मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ बट मैं इतना बढ़िया प्लेयर नहीं हूँ. फिर भी वो बंदा मुझे पूछ रहा है बैट कैसे खरीदे. तो यहाँ मुझे और समीर को एक बिजनेस प्लान स्ट्राइक हुआ. हमें रियलाइज़ हुआ कि आज बैट खरीदना इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब फॉर ए क्रिकेटर. एक क्रिकेटर के लिए, एक आम आदमी के लिए बैट खरीदना मतलब उसको एक सहायता की ज़रूरत है. इसमें हमने समझा कि कुछ ना कुछ साइंस डेफिनेटली इन्वॉल्व है और क्रिकेट बैट खरीदना है तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस की ज़रूरत है. और इस चीज़ को हमने एक अपॉर्चुनिटी समझी इस बिज़नेस को और इसके बारे में हमने स्टडी किया. और ये पूरी स्टडी आपको समीर बताएंगे कहाँ शुरू हुआ, कैसे स्टडी की. सो बैलेंस, हर एक बंदे के लिए बैलेंस अलग होना चाहिए. यह अलग होता है क्योंकि उनका स्टाइल, सबका स्टाइल सेम नहीं होता. अभी इस चीज़ को स्टडी कैसे करें, हम लोग इसके पीछे थे कि क्या क्या स्टडी करें जिससे हम लोग को समझ में आए कि किसको कौन सा टाइप का बैलेंस सही लगेगा. सबसे पहले तो हम लोग को सीखना पड़ेगा बैट कैसे बनाते हैं. जब वो बनाना सीखेंगे तब जाके समझ में आता है कि किसके लिए कौन से टाइप का बैट सही होना चाहिए. और इसके लिए हम लोग ने काफ़ी स्टडी किया था कि कौन हम लोग को बैट बनाना सिखा सकता है. राइट. और तब हम लोग को एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, एक्स ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर प्लेयर, जिसने हमें अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप वो हमें वो बैट बनाना सिखाएंगे. और इसके लिए हम लोग ने आई थिंक मार्च 2019 मार्च 2019 वी फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया जस्ट टू लर्न हाउ टू मेक क्रिकेट बैट. और वो बंदे के पास आई थिंक इतनी ज़मीन थी जहाँ उन्होंने सेलिक्स एल्बा, जो एक्चुअली वुड जो विलो यूज़ होता है बैट बनाने में, उगा के रखे थे. तो हम लोगों ने मतलब ट्री को कितने साल के बाद काटना चाहिए, काटने के बाद क्लेफ बनता कैसे, क्लेफ से वो ग्रेडिंग कैसे होता है, ग्रेडिंग के बाद वो कैसे बैट बनता है, ये पूरा प्रोसेस हम लोग ने कम से कम टोटल 40 दिन का कोर्स था जहाँ हम लोग ने बैट बनाना और बैट रिपेयर करना सीखा था. और वहाँ से हम लोग की जर्नी शुरू हुई थी. और उसके बाद जब हम लोग को समझ में आया था इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द बैट, वेट डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ो, हैंडल पकड़ो, टो पकड़ो, स्पाइन पकड़ो, ये सब मिला के हम लोग ने बैलेंस डिज़ाइन करना चालू किया था. एंड देन वी केम अप विद आवर ओन बैलेंस एंड ऑफ कोर्स ट्रायल एरर चालू किया. आई थिंक मेरी एक पुरानी शॉप थी जो खाली थी, वहाँ हम लोग एक छोटा सा वर्कशॉप चालू कर दिया. यहाँ लोग ट्रायल एरर करते थे,
दोस्तों के बैट मंगाते कि भाई हम लोग रिपेयर करके दे दे, आप ट्राई करो, हम लोग रिपेयर करके देखते उसका, क्योंकि रिपेयर करने की स्टाइल इधर की और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अलग थी। मशीन मैकेनिज्म यूज़ करना, किसको कैसे जोड़ना चाहिए, कितना प्रेशर देना चाहिए फिर भी बैलेंस सही हो, ये सब चीज़ हम लोग ने सीखा है, इसको माइन्यूट स्टडी की है। तो उस तरीके की हाँ पूरा एक बुकलेट बनाया मैंने बैट के ऊपर, जिससे समझ में आए कौन सा बैट को कौन सा बैलेंस कौन सी रीत से रिपेयर किया जाता है, कैसे उसको रिपेयर करके सेम बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। राइट। तो समीर टेक्निकली मतलब हम साथ गए थे, मैंने भी कोर्स किया, बट एक्सेप्टेंस समीर की थोड़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो उसने और डिटेल्ड स्टडी की। और तो ये जर्नी हो गई हमारी बैट रिपेयर सीखने की। तो जब सीख गए तो हमें समझ में आया कि हाउ डू वी कन्वर्ट दिस इनटू एक्चुअल बिजनेस। तो इस एक्चुअल बिजनेस कन्वर्जन करने के लिए क्योंकि आज मैं और समीर और जितने भी प्लेयर हैं वो क्रिकेट बैट को गट और फील से ही खरीदता है। वो दुकान में जाता है, शैडो प्रैक्टिस करता है, बोलता है यार ये बैट तो मुझे सही लग रहा है, बट सही लग रहा है मगर जब खेलने जा रहा है वो क्या सही है। तो इसको हम कैसे नंबर दें, इस चीज़ को हम कैसे बता सकते हैं कि हर्षल ये तेरा सही बैट है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अलग तरीके की स्टडी चाहिए थी, जहाँ थोड़ा एल्गोरिदम था, कैसे कौन सा प्लेयर आइडेंटिफाई किया जाए, वो ओपनिंग बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर है, लोअर ऑर्डर है, फ्रंट फुट है, बैक फुट है, हाइट क्या है, वेट क्या है, ये सारे पैरामीटर्स को स्टडी करके हम कैसे राइट बैलेंस के बारे में एक एल्गोरिदम क्रिएट करें। वहाँ समीर ने इनफैक्ट पूरा एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है। This algorithm is completely designed by ZBAT and by us, and yes, Sameer has been leading and heading that part. और उस एल्गोरिदम को आपको बहुत सिंपली वेबसाइट पे जाके सिर्फ फिल करोगे तो कंप्यूटर विल टेल यू विच बैलेंस इज रिकमेंडेड फॉर यू। नाउ दिस इज द सेकेंड स्टेप। रिकमेंडेशन तो हो गया, अब कैसे आपको पता चलेगा कि ये रिकमेंडेशन तो 2 या 3 या 4 बैट का है, इसमें कौन सा बैट आपके लिए सही है। तो आगे की जर्नी समीर फिर बताएंगे, सेंसर वगैरह टाइप जो हुए हैं। समीर आप प्लीज जरा। तो प्रॉब्लम वहाँ आया था कि बैट तो बन गए, डिज़ाइन सबके हो गए। आई थिंक हमारे पास हर एक बैलेंस के बैट है, जो वर्ल्ड में कोई भी क्रिकेटर चाहे, कोई भी क्रिकेटर अलग टाइप का गेम खेलता हो, वो सबके लिए मेरे पास बैट होगा। लेकिन कैसे मैं उसको जस्टिफाई करूँ कि यही बैट उसके लिए सही है, वहाँ हम लोग थोड़ा हिचकिचा रहे थे। लेकिन वहाँ ICC सेंसर, क्रिकेट बैट सेंस, उनसे हम लोग की मुलाकात हुई, उनसे हम लोग ने टाइप किया। आई थिंक smartcricket.com, right? Smart Cricket. It is called BatSense. Smartcricket.com is the company name. हाँ, उनसे टाइप हुआ and they were also very amazed with the whole concept which we made. और उनको भी इंटरेस्ट काफ़ी आ गया था उसमें। तो उनसे हम लोग ने मिलके वो सेंसर यूज़ करके एक एल्गोरिदम को कैसे हम लोग जस्टिफाई करें कि ये बैट उसके लिए सही है, वो पूरा एक प्रोसेस डिज़ाइन किया हम लोग ने। तो आज जब भी कोई बंदा अपने शॉप में आता है तो उसका खुद का बैट मैं कंपेयर किससे करूँ, ये बैट सही है, तो हम लोग हमेशा कंपेयर इससे करते हैं जो बैट से वो सालों से खेल रहा है, तो वो साल खेला है, जिससे उसको शायद काफ़ी अच्छे रन ऑलरेडी आए हुए हैं, वही बैट से हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरे बैट जो हम लोग रेकमेंड करते हैं, जो हम लोग का एल्गोरिदम रेकमेंड करता है। तो हर एक के ऊपर हम लोग बैट सेंसर लगाते हैं, हर एक बंदे को अप्रोक्सीमेट 60-70 बॉल खेलने मिलते हैं अलग अलग बैट से, तब जाके एक रिपोर्ट बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग ने ट्रायल एरर से डिज़ाइन करके किया हुआ है। इनफैक्ट हम लोग ने ये भी डिज़ाइन किया हुआ है कि एलाइड प्लेयर जो कि इंटरनेशनल प्लेयर जब आता है तो उनको शायद थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, जिससे हम लोग फोर वेज ऑफ एल्गोरिथम यूज़ करके उसका बैट डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एमेच्योर के लिए जो हम लोग क्लब क्रिकेट खेलते हैं या हम लोग पैशन के लिए क्रिकेट खेलते हैं, उसके लिए भी ये सही बैट आएगी तो उसका इंजरी भी काफ़ी रिड्यूस होता है। तो ये सब चीज़ स्टडी कर करके लेकिन उसको प्रूफ ऑफ ट्रायल कैसे करें, तब हर्षल का दिमाग लगा था। तो बेसिकली जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था, इस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को एक्चुअली हमने अभी लाइव कर दिया है। हमारा एक स्टोर है मुंबई परेल में, जहाँ हम एक्चुअली प्लेयरों पे टेस्टिंग करते हैं। और टेस्टिंग तो एक चीज़ है, दूसरा हम बैट बेचते हैं उनको, और बैट बेचने के बाद हमने पूरा एक रिपेयर सेंटर यहाँ पे सेटअप किया है। वो रिपेयर सेंटर आप देख सकते हो, इट्स एट परेल, एंड पूरे इंडिया से बैट हमारे यहाँ रिपेयर के लिए आते हैं।
इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के बैट हमारे पास आते हैं, रॉबिन उथप्पा है, दिनेश कार्तिक है, उनके बैट भी हम रिपेयर करते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट, हमारा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक्चुअली रियल बिजनेस में कन्वर्ट हुआ है 2019 नवंबर 6 को। एंड लेकिन उसके पहले प्रूफ ऑफ हम लोग को ज़्यादा पता चला जब वी हैड फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर आकाश चोपड़ा। एक्चुअली राइट, दैट्स करेक्ट, आई फॉरगॉट अबाउट दैट। या सो बेसिकली जब ये कंसेप्ट बना था तब वी वांटेड अ टेक्निकल गाय हु कैन कम एंड एटलीस्ट ट्राई टू सी व्हाट वी आर डूइंग इन एंड ट्राई टू कमेंट ऑन दैट। तब जाके यू नो ही इज वन ऑफ द लीडिंग कमेंटेटर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स। तब हम लोग ने उनको अप्रोच किया था। ऑल्सो ही इज़ अ पूर्व टेस्ट क्रिकेटर है, तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, लॉट ऑफ रीडिंग ऑफ द गेम, स्पेशली व्हेन यू आर एक्चुअली कमेंटेटिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्लेयर क्या करने वाला है, क्या कर सकता है, प्रिडिक्ट करना, बिकॉज अगर आपके पास टेक्निकल ज्ञान नहीं होता है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आकाश जी हमारे यहाँ आए साथ, फिर क्या हो बताइए। वो आए थे, उन्होंने पूरा प्रोसेस गो थ्रू किया। ही गॉट हिज बैट, ही टुक 3 or 4 बैट एज पर द फॉर्म जो आया था उसके साथ 3-4 बैट आए थे, उनसे ऊपर प्रैक्टिस, उनके ऊपर प्रोसेस में खेले। हर एक सेंसर के हिसाब से हम लोग हर एक नोटिफिकेशन देते एंड वी एक्चुअली केम अप विद द रिपोर्ट। और आप मानोगे नहीं उसने क्या बोला हम लोग को बिफोर गोइंग, कि शायद ये पहले होता था तो शायद वो ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि उनका जो बैट आया फॉर्म के थ्रू जो जस्टिफाइड आया, वो बैट थोड़ा अलग बैलेंस का था जिससे वो एक्चुअली खेलते थे। राइट, तो आई रिमेंबर आकाश जी ने बोला कि ये बैट थोड़ी भारी है, बट अगर इससे अच्छे शॉट लग रहे हैं तो मुझे लगता है मुझे इस बैट से खेलना चाहिए था। एंड उसके बाद वो हमारे साथ जुड़ गए और हमारा पूरा टीम इतना बढ़िया बन गया। आकाश जी ने हमें काफ़ी सारा टेक्निकल हेल्प दिया एंड वहाँ से हमारा कंपनी आई थिंक स्टार्ट हुआ है। एंड दिस इज़ आवर न्यू बेबी, इट्स कॉल्ड सी बैट and it is at Parel called C Bat Clinic. We call it the clinic because we take care of your bats, we sell bats, and it just doesn't stop here. So every day you will be seeing new videos coming up on our channel, every week in fact. And आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम हैं सी बैट के बैट एक्सपर्ट्स। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप इस कमेंट के नीचे कमेंट करके इस क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम इसका जवाब देंगे। वी से A to Z ऑफ बैट इज नोन बाय अस। सिर्फ आइए और देखिए हम क्या करते हैं। वेल गाइस, वैसे पूरा देश क्रिकेट के लिए ना बिल्कुल पागल है, पर जब बात आती है क्रिकेट बैट की तो उसका क्या सही वेट होना चाहिए, क्या सही साइज होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या सही बैलेंस होना चाहिए, इस इंपॉर्टेंट नॉलेज को ना हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं पता था इस बारे में टिल आई केम अक्रॉस ज़ी बैट। सही बल्ला यानी कि आपकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड बैट बनाकर देती है ज़ी बैट। In fact, they are the first ones in the entire country, यानी पूरी इंडिया में they are the first ones जिन्होंने किया है बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स कि भाई आपका बॉडी बैलेंस कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, आपका बैलेंस कैसा है, आपका स्विंग कैसा है, और उसके बाद कस्टमाइज आपके लिए जो फिट है वही बैट सुपर हिट है, ये बनाते हैं। ICC के अप्रूव्ड सेंसर्स हैं that allows us actually meticulous process that tells us how body needs balance, and it's all about you picking the right bat, the bat that's meant for you. Z bats की uniqueness and effectiveness of course absolutely है कमाल की, and that's why after being a cricketer and a cricket commentator I'll be seen joining hands with the young Mumbai cricket fanatics Harshal and Samisha as a co-founder of this bespoke bat making entrepreneurial venture. Once this lockdown lifts and you're going out to buy your next pillow, तो फिर आप हमारे पास आइएगा Valencia Towers in Mumbai, Parel, where we'll give you an experience to just know what is right for you. Body needs balance, the bat that's meant for you, and एक नया रिश्ता जोड़ेंगे यार, एक ऐसा रिश्ता जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। Now quickly go on, log on to www.zbats.com और उसपे मिलेगी आपको और सारी डिटेल्स।